हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बेसिक्स जीके हब। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की तीसरी वीडियो जिसका नाम है धार्मिक आंदोलन। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं महावीर जैन के जीवन परिचय के बारे में। तो महावीर जैन का जो है वो जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि एक वज्जी संघ का गणतंत्र था। और महावीर जैन का बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के चेटक की बहन थी। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि महावीर जैन की जो माता त्रिशला थी वो किसकी बहन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है कि महावीर जैन की माता त्रिशला जो है वैशाली के चेटक की बहन थी। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और जो है उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, और जो प्रियदर्शनी के पति का नाम था वो था जमाली। अब यहाँ पर जमाली का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो महावीर के प्रथम शिष्य बने थे वो जमाली ही थे, इसलिए यहाँ पर जमाली का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कि महावीर जैन के प्रथम शिष्य बने थे। और महावीर जैन ने जो है वो गृह त्याग कब किया था, तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। और महावीर जैन को कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, कहां पर हुई थी, तो महावीर जैन को जो है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति एक साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी जंबिक ग्राम में, जो कि ऋजुपलिका नदी के किनारे स्थित था। तो महावीर जैन को कैवल्य की प्राप्ति एक साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपलिका नदी के किनारे और जंबिक ग्राम में हुई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि महावीर जैन को जो है वो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जंबिक ग्राम में। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि किस नदी के किनारे हुई थी, तो ऋजुपलिका नदी के किनारे हुई थी। महावीर जैन ने जो अपना प्रथम उपदेश था वो राजगृह में वितुलांचल पर्वत पर दिया था। और महावीर जैन का जो निर्वाण हुआ था, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप ही पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी, या उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया था। अब बात कर लेते हैं जैन संगीतियों की, यानी कि संगीति क्या होती है। तो ये जो संगीति जो है इसका उद्देश्य क्या होता था, इसका उद्देश्य सिर्फ यही होता था कि इन संगीतियों में धर्म ग्रंथों का संकलन किया जाता था और उनको लिपिबद्ध किया जाता था। यानी कि जो भी धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म के जो भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों का संकलन किया जाता था, यानी कि उन्हें लिखा जाता था। और लिखा कैसे जाता था, लिपिबद्ध, यानी कि उनको रिटन फॉर्म में लिपिबद्ध किया जाता था, यानी कि ताकि वो लंबे समय तक रहें। इसलिए इन संगीतियों का मुख्य उद्देश्य था सिर्फ धर्म ग्रंथों का संकलन करना, उनको इकट्ठा करना और उनको लिपिबद्ध करना। तो प्रथम जैन संगीति जो थी वो 322 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो थी वो मगध साम्राज्य की जो है राजधानी थी, मगध की राजधानी। और मगध क्या था, मगध भारत के 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था मगध जनपद, जिसकी की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हालांकि मगध की राजधानी प्रथम में गिरिवृज थी, जो कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उज्जैन ने बनाया था 460 से 444 ईसा पूर्व में। और इस प्रथम जैन संगीति का जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। और अब यदि बात की जाए ये जो है प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुई थी, तो प्रथम जैन संगीति जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। 322 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। अब बात करते हैं द्वितीय जैन संगीति की। तो दूसरी जैन संगीति जो है वो 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे देवश्री क्षमा श्रवण। अब यहाँ पर ध्यान दें कि द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी, ना कि ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगीति ईसा पूर्व में हुई थी 322 से 298 ईसा पूर्व में, और द्वितीय जैन संगीति जो है वो 512 ईस्वी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, देवश्री क्षमा श्रवण। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है कि जैन धर्म का
संस्थापक यानी कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। हालांकि जैन धर्म के जो है संस्थापक, प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे, मगर महावीर जैन को इस धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अगर हम ग ऑप्शन की बात करें तो पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैन धर्म में बोलचाल की भाषा कौन सी थी? जैन धर्म में बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क पाली, ख प्राकृत, ग अर्धमागधी और घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ख ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है कि जैन धर्म में बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। मगर जैन धर्म में जो है, जैन धर्म जो किस ग्रंथ में, जैन ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए? तो वो लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखे गए? वो लिखे गए अर्धमागधी भाषा में। मगर जैन धर्म में बोलचाल की भाषा या उपदेश देने की भाषा कौन सी थी? तो वो थी प्राकृत। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाहुबली अर्थात गोमट की जैन मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी में किन शासकों के काल में किया गया? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी यह टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बाहुबली गोमट की जैन मूर्ति का निर्माण कौन सी ईस्वी में या कौन सी सन में किया गया था? तो यहाँ पर हमारा 983 ईस्वी सही हो जाता है कि बाहुबली गोमट की जैन मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी में किया गया। मगर 983 ईस्वी में किन शासकों के काल में किया गया? तो यहाँ पर हमारा जो है क ऑप्शन गंग शासक, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है कि गंग शासकों के काल में 983 ईस्वी में बाहुबली गोमट की जैन मूर्ति का निर्माण किया गया था। अब यदि हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो राष्ट्रकूट वंश, जो कि हमारा ख ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। और एलोरा के प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया, जो कि राष्ट्रकूट वंश के ही एक राजा थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, अब क्वेश्चन यदि इस प्रकार से आ जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई? तो वो की गई थी राजा धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश के ही एक महत्वपूर्ण राजा थे। उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया धर्मपाल के द्वारा। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिषेक उत्सव कितने वर्षों के अंतराल पर श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है? तो महाभस्ती का अभिषेक उत्सव कितने वर्षों के अंतराल पर कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि महाभस्ती का अभिषेक उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है श्रवणबेलगोला में। और जो है ये स्थान कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। अब ये कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क 18, ख 12, ग 2 और घ 1। तो जो है यहाँ पर ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि महाभस्ती का अभिषेक उत्सव जो है वो 12 वर्षों के अंतराल पर श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर यदि हम क ऑप्शन की बात करें तो 18 जो है 18 क्या है? वो है गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति की ऊंचाई जो है वो है 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। और ग ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ग जो है 2। तो जैन धर्म जो है बाद में 2 उसमें जो है भागों में बंट गया था, जो कि श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म जो है बाद में 2 शाखाओं में बंट गया था, जो कि 2 शाखाएं कौन सी थी? श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो कि अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि महाभस्ती का अभिषेक उत्सव कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? तो ये है 12 वर्षों के अंतराल पर यह उत्सव मनाया जाता है। आइए चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि बेल किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है? अब जैन जो है जितने भी तीर्थंकर थे उनका एक स्पेसिफाइड एक प्रतीक चिन्ह था। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बेल किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है? तो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, महावीर, बाहुबली, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। तो यहाँ पर हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है
कि बेल ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। और यदि हम महावीर की बात करें तो महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या था, सिंह। और पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह वो क्या था, सांप। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांप। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।